आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे दिलचस्प सभ्यताओं में से एक। भारत की ये कहानी सिर्फ राजाओं या युद्धों की नहीं, ये कहानी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान और संघर्षों की है। जहाँ से शून्य यानी जीरो आया, जहाँ से योग आया, दिशा मिला। आज हम 5000 साल की यात्रा करेंगे, जो सिंधु घाटी से लेकर आज के आधुनिक भारत तक। भारत का इतिहास शुरू होता है लगभग 2500 ईसा पूर्व से, जब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। यह सभ्यता इतनी एडवांस माइंडसेट की थी कि आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। साफ सुथरे शहर, पक्की सड़कें, पानी का ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ प्लानिंग से बना हुआ था। मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता इसके प्रमुख यानी महत्वपूर्ण शहर थे। लेकिन अचानक ये सभ्यता खत्म कैसे हुई, आज भी इतिहास का एक बड़ा रहस्य है। अब इसके बाद आया वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब वह समय जिसमें वेद लिखे गए और संस्कृति शुरू हुई और संस्कृति विकसित हुई। अब वैदिक काल यानी वेदों के टाइम क्या क्या हुआ। वेद लिखे गए, यज्ञ और परंपरा शुरू हुई, समाज की व्यवस्था बनी, खेती और पशुपालन बढ़ा। इस वेद के मुख्य 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस पूरे वेदों का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक काल माना जाता है, जिसमें धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य बने जिन्हें महाजन पद कहा गया। इनमें सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध यानी उस जमाने में किसी एक प्राचीन राज्य को मगध का नाम दिया गया, जो कि आज के बिहार है, जो दक्षिण बिहार और थोड़ा सा हिस्सा झारखंड का भी शामिल था उस समय। दक्षिण बिहार का पटना के आसपास का इलाका मगध में आता था, जो कि मगध की पहली राजधानी राजगीर थी। बाद में राजधानी पटना को बनाया गया। अब समझिए मगध इतना प्रसिद्ध क्यों था। तो जवाब है कि यहीं से भारत देश का बड़ा बड़ा साम्राज्य बना, क्योंकि उस टाइम पे मगध एक पावरफुल और शक्तिशाली राज्य था। बिंबिसार मगध का राजा था और बाद में राजा बना अजातशत्रु, जो बिंबिसार का बेटा था। ये सिर्फ मगध का राजा था और फिर बाद में आया चंद्रगुप्त मौर्य, जो कई राज्यों का राजा बना, जिसे सम्राट कहा जाता है। और अब आगे मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के साथ। सब्सक्राइब।